क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम जिंदगी में किसी डिसीजन को लेकर उलझते हैं या किसी की बात से हर्ट होते हैं तो हमारा दिमाग वहीं अटक जाता है। एक छोटी सी चीज भी हमें इतना परेशान कर देती है कि पूरा दिन खराब लगने लगता है। और सच कहूं तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, मेरे साथ भी हुआ है, हर किसी के साथ होता है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि अगर सिर्फ ये चीज सही हो जाए, ये सिचुएशन ठीक हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन जब तक हम अपने माइंड को काम और बैलेंस्ड नहीं रखते तब तक छोटी छोटी बातें भी स्ट्रेस और टेंशन बढ़ा देती हैं। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की और मैं आपको बताऊंगी 10 सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीके जो आपके दिमाग को शांत रखेंगे, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करेंगे और आपकी लाइफ को धीरे धीरे बेहतर बनाएंगे। ये वीडियो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ के लिए नहीं है, बल्कि आपके सेल्फ हीलिंग और सेल्फ डिस्कवरी के लिए भी गाइडेंस देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे स्टेप्स आपके माइंड को स्ट्रेस फ्री और लाइफ को स्मूदर बना सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हम अक्सर सोच लेते हैं कि जैसे हमने किसी के लिए दिल से किया वैसे ही सामने वाला भी हमारे लिए करेगा। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं। और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं और कई बार रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल लीजिए। आपने किसी दोस्त के लिए बहुत मेहनत करके बर्थडे सरप्राइज प्लान किया। अब आप उम्मीद करते हो कि वो भी आपके लिए वैसा ही करेगा, लेकिन हो सकता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो या उसके पास उतना समय ना हो। उस वक्त अगर आप तुलना करेंगे तो दिल में डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि मैंने किया क्योंकि मुझे अच्छा लगा तो मन हल्का रहेगा। सच्चाई ये है कि हर इंसान की कैपेसिटी, प्रायोरिटीज और सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। कोई आपको 100% नहीं दे पाएगा, कोई शायद 50% भी ना दे पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान आपकी परवाह नहीं करता। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसका तरीका अलग है। जब आप एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखते हैं तो आपका दर्द कम हो जाता है। आप सिचुएशंस को प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं और छोटी छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं करती। तो याद रखिए, दूसरों से उम्मीद करने से पहले खुद से पूछिए, क्या ये एक्सपेक्टेशन फेयर है? अगर हाँ तो रखिए, अगर नहीं तो छोड़ दीजिए। यही सोच आपको इनर पीस और हेल्दी रिलेशनशिप्स देगी। देखिए, हम में से बहुत से लोग खुद पर खर्च करने से डरते हैं। हमें लगता है कि हेल्दी खाना, वेकेशन पर जाना या अच्छे कपड़े खरीदना ये सब लग्जरी है या फिर सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब खर्च नहीं बल्कि खुद में किया गया इन्वेस्टमेंट है। जब आप अपना ख्याल रखते हो, अच्छा खाते हो, साफ सुथरे और कंफर्टेबल कपड़े पहनते हो या कभी कभी खुद को ब्रेक देते हो, तो ये सब आपकी एनर्जी को रिचार्ज करते हैं। और यही पॉजिटिव एनर्जी आपके काम में, आपके रिश्तों में और आपके पूरे लाइफस्टाइल में दिखाई देती है। छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि हफ्ते में एक दिन सिर्फ आपके लिए होगा। उस दिन आप किसी पीसफुल जगह जाते हो, कैफे में अकेले बैठकर किताब पढ़ते हो या अपनी फेवरेट एक्टिविटी करते हो। उस एक दिन से आपका मन इतना फ्रेश और रिचार्ज हो जाता है कि आप अगले पूरे हफ्ते को ज्यादा एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ जी पाते हो। याद रखिए, आप जब खुद में इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल पीस हो या पर्सनल ग्रोथ, तो इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। ये इन्वेस्टमेंट आपको कॉन्फिडेंस देता है, खुशी देता है और सबसे जरूरी, आपको खुद के और करीब ले आता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन दिल टूटा होता है तो फोन बुक में 200 नंबर भी बेकार लगते हैं। उस वक्त अगर सिर्फ एक इंसान भी हो जो आपको सुने, आपको समझे, बिना जज किए, तो लगता है कि पूरी दुनिया जीत ली। सबसे पहले अपने आप के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये वही फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब खड़ा होता है।
जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती या लोग हमारा साथ नहीं देते, तब सिर्फ अपने आप पर भरोसा और खुद से जुड़ाव ही आपको संभालता है। उसके बाद क्वालिटी रिलेशनशिप्स बनाना सीखिए। जरूरी नहीं कि आप सबको खुश रखें या हर किसी से अच्छे संबंध हो। बस कुछ लोग होने चाहिए, एक दो लोग जो आपको सच में समझे, आपकी खुशियों और दुखों में साथ दे। ऐसे रिलेशनशिप्स सच में प्राइसलेस होते हैं। याद रखिए, नंबर्स नहीं, फीलिंग्स और कनेक्शन मायने रखते हैं। ये वही लोग होते हैं जो मुश्किल समय में आपका हाथ थामते हैं और आपको फिर से उठने की ताकत देते हैं। हमारा माइंड बहुत सेंसिटिव होता है। दिन भर की छोटी छोटी बातें, स्ट्रेस या नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे इसे प्रभावित कर देती हैं। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ की केयर करना उतना ही जरूरी है जितना बॉडी की केयर करना है। सबसे पहले अपने थॉट्स पर ध्यान दें। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो उसे सिर्फ फील मत करें, समझने की कोशिश करें कि ये क्यों हो रही है। रोज 10-15 मिनट अकेले बैठकर अपने दिन को, अपने इमोशंस को और अपने एक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए। ये छोटी सी प्रैक्टिस बहुत मददगार होती है। इसके अलावा डेली कुछ छोटे छोटे हैबिट्स अपनाइए। मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन या सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब आपके माइंड को काम रखते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं और डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी लाते हैं। याद रखिए, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है, इसे इग्नोर मत कीजिए। जितना आप अपनी मेंटल हेल्थ की केयर करेंगी, उतना ही आप इनर स्ट्रेंथ, पेशेंस और सच्ची हैप्पीनेस फील करेंगी। दोस्तों, हम सबके दिल में बहुत सी बातें दबकर रह जाती हैं। कभी किसी की कही हुई हर्टफुल बात, कभी कोई डर, कभी कोई रिग्रेट, और कई बार ऐसा लगता है कि मन भारी हो गया है, लेकिन किसी से शेयर करने का मन भी नहीं करता। ऐसे वक्त में जर्नलिंग एक बहुत पावरफुल टूल है। जब आप कागज पर लिखना शुरू करते हो कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो वो